अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पे। इसे हम बाइनरी कंपैरेटर भी कह सकते हैं। ये हमारा जो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होता है, इसका क्या काम होता है? एक तो इसको हम डिजिटल कंपैरेटर या बाइनरी कंपैरेटर भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि एक ये हार्डवेयर डिवाइस होती है, जो आपके 2 नंबर बाइनरी नंबर्स को आपस में कंपेयर करती है। अब कंपैरिज़न की जब हम बात करते हैं, तो कंपैरिज़न में हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। एक ग्रेटर दैन, दूसरा लेस दैन और तीसरा इक्वल्स टू। ये 3 पॉसिबल कंपैरिज़न ऑपरेटर्स होते हैं, जिससे हम अपनी किसी भी नंबर्स को जो है आपस में कंपेयर करते हैं। अब मैग्नीट्यूड कंपैरिज़न में हमेशा 2 नंबर्स कंपेयर करते हैं आपस में। अब वो 2 नंबर्स 1 बिट भी हो सकते हैं, 2 बिट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब हमारे पास आज के लेक्चर में हमने 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर करना है, यानी 1 बिट जो बाइनरी वैल्यू होगी, जो दूसरी बाइनरी वैल्यू से कंपेयर होगी, दोनों में 1-1 बिट्स होंगी। जैसे कि मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट बाइनरी वैल्यू को मैं नाम दे देती हूँ 1, दूसरी बाइनरी वैल्यू को हम नाम दे देते हैं b, ठीक है? b। अच्छा, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। कंपैरिज़न ऑफ ये हमारी इनपुट्स थी ए और बी। आउटपुट्स क्या हो सकती हैं? 3 पॉसिबल आउटपुट्स हो सकती हैं। कंपैरिज़न, क्योंकि 3 कंपैरिज़न ऑफ बेसिक कंपैरिज़न ऑपरेटर हमारे पास होती हैं। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, लेस देन बी, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। तो ये आपके पास 3 कंपैरिज़न, 3 पॉसिबल्स हैं, आउटपुट्स हैं। ये हमारी आउटपुट्स आउटपुट्स ठीक है? और ये हमारी 1-1 बिट की इनपुट्स हैं, जिन्हें हमने आपस में कंपेयर करना है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये इसकी अब 2 हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे 2 हमारे पास इनपुट्स आ गए। 2 इनपुट्स होंगे, कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशंस होंगे इसके, 2 इनपुट्स के लिए। 4 हमारे पास कॉम्बिनेशंस होंगे, कौन-कौन से होंगे? हमारे पास 0, 0, ठीक है? 0 1, 0 1, उसके बाद 1 0 और हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1। तो ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ गए फॉर द 2 इनपुट्स वैल्यू। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए और बी को आपस में कंपेयर करना है। अगर हम पहला ए और बी आपस में कंपेयर करें, तो हमारे पास अगर ये ए क्या है, ये हमारे पास है 0 और बी हमारे पास क्या है 0। ए और बी आपस में क्या है, इक्वल्स हैं, तो इक्वल वाली का आउटपुट क्या आ जाएगी 1 और बाकी दोनों क्या हमारे पास आ जाएँगे 0। ठीक हो गया? अगर सेकंड देखें, ए यहाँ पे 0 है, बी 1 है, तो ए बी से क्या है, लेस है। तो ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी पे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा उसकी आउटपुट, बाकी सबकी 0। अगर इसमें देखें, ए 1 है, बी 0 है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए ग्रेटर देन बी पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और बाकी दोनों पे 0। और नेक्स्ट ए और बी दोनों 1-1 हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल वाली पे 1 आ जाएगा और बाकी दोनों हमारे पास क्या आ जाएँगी, 0 आ जाएँगी। ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एक हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमें पता है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है। उसके बाद हमने क्या बनानी होती हैं, इक्वेशंस बनानी होती हैं और दूसरी के यूजिंग के-मैप सिम्प्लीफाइड इक्वेशंस बनानी होती हैं। क्योंकि अगर आप देखो, हमारे पास 3 आउटपुट्स हैं, 3 इक्वेशंस बनेंगे, 3 के-मैप्स बनेंगे। अब हमारे पास जो पहला हमारे पास ए लेस देन बी आउटपुट है, उसके अंदर एक ही 1 है, हम के-मैप में से मैप भी करेंगे तो एक ही जगह पे 1 आएगा, कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ए लेस देन बी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो है आ जाएगा ए लेस देन बी की इक्वेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशन और थर्ड पे आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी की इक्वेशन, सॉरी इक्वल्स टू बी की इक्वेशन। ए लेस देन बी में अगर हम देखें, एक ही जगह पे 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे हमारे पास A 0 है, B 1 है, तो A 0 होगा तो A का कॉम्प्लीमेंट और B 1 है तो B। सिंपली A कॉम्प्लीमेंट B हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर हम A ग्रेटर देन B में देखें तो A की जगह पे 1 है, A 1 है वहाँ पे और B क्या है 0, तो A B का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। और थर्ड हमारे पास ये 1 है, ठीक है। A इक्वल्स टू सॉरी थर्ड में जो है A इक्वल्स टू 1 में दो जगह पे 1 है। A जहाँ पे दोनों A और B 0 है, जहाँ पे दोनों A और B क्या है 1 है। तो एक जगह पे हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और प्लस A और B, ठीक हो गया। तो ये अगर देखें तो ये हमारी इग्नोर की इक्वेशंस बनती है, ये वाली। ये हमारी क्या बनती है, इग्नोर की इक्वेशन बनती है। इग्नोर की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, A इग्नोर A एक्स नॉर हमारे पास आ जाएगा A एक्स नॉर B, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस अब हमारे पास आ गई हैं, एक ये आ गई है, एक ये आ गई है और एक ये आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास वन बिट मैग्नीट्यूड की तीनों जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आउटपुट्स हैं उनकी क्या आ गई हैं, इक्वेशंस आ गई हैं। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा हमेशा क्या होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट का, कि एक सर्किट ड्रा करना, लॉजिक डायग्राम या कॉम्बिनेशन सर्किट ड्रा करना। तो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट B है पहले, A, ठीक है, और ये हमारे पास B, ठीक है। A का कॉम्प्लीमेंट है और साथ में हमारे पास क्या है, B, दोनों का एंड है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A लेस देन B। उसके बाद हमारे पास जो है A B का कॉम्प्लीमेंट है, A आ जाएगा और B का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, एंड, और वो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन फॉर सर्किट आ जाएगा फॉर द A ग्रेटर देन B के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है A और B का इग्नोर। तो ये A है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास B है, ये A और ये हमारे पास B, दोनों का क्या है, इग्नोर, दोनों का इग्नोर। तो ये आ गई हमारे पास A इक्वल्स टू B। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट आ गया हमारे वन बिट कंपैरेटर का। अच्छा, you have to remember these equations for each output. For example, A less than B में अगर आप देखो तो कंपैरेटर कॉम्प्लीमेंट हमेशा उसके ऊपर है जिसके जो लेस देन है, ठीक है। यानी A कम है, यहाँ पे लेस देन है तो A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। A ग्रेटर देन B है तो B के ऊपर हमारे पास जो B लेस है तो B के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये दिस विल हेल्प आउट इन द नेक्स्ट कंपैरेटर ऑपरेटर्स, यानी 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स एंड 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स, वी हैव टू रिमेंबर देम।